उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं में जो हमने यहाँ पर स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं, स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं और मिनी प्रसाद योजना में 7 योजनाएं और स्वदेश दर्शन में 5 योजनाएं हमने यहाँ से प्रस्तावित की हैं। उन्होंने जहाँ मिनी प्रसाद की 7 योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए कहा है कि 7 योजनाएं स्वीकृत होंगी और मिनी प्रसाद योजना स्वदेश दर्शन में अभी जो 5 योजनाएं हमने यहाँ प्रस्तावित की हैं उसमें से पहले चरण में 2 को आदि कैलाश और माणा गांव जो पाइपलाइन ब्रिज के रूप में उसको आगे डेवलप किया जाएगा, उस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है। और जो बची हुई 3 परियोजनाएं हैं उनको भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। और अभी जो मानसखंड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, मानसखंड कॉरिडोर भी जो इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हो जाए, कुछ मिनी स्वदेश में, कुछ स्वदेश दर्शन में, दोनों के लिए हमने यहाँ पर प्रस्ताव भेजे। इसी संबंध में चर्चा हुई और आज पर्यटन दिवस भी, चूँकि हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से है, मैंने पर्यटन दिवस की भी मैंने उनको शुभकामनाएं दी। भाभी जी, अर्पिता मर्डर केस पे आप लोगों ने नैनीताल हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक सुनवाई के लिए। देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उत्तराखंड में इस प्रकार के कृत्य, इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। इसलिए पुलिस को जैसे ही हम लोगों की जानकारी में आया, पुलिस को तत्काल इसके लिए कहा तो पुलिस ने सभी आरोपियों को बंद कर दिया है, सभी जेल में चले गए हैं। एसआईटी का गठन हमने कर दिया है। एसआईटी सभी पहलुओं का एक डीआईजी स्तर के अधिकारी की नेतृत्व में टीम बना दी गई है। वो टीम सभी पहलुओं की जांच करेगी, कोई भी एंगल बचा न रहे उसके लिए काम करेगी। इसके साथ साथ जो सुनवाई है, अपराधियों को सजा जल्द से जल्द मिले, उसके लिए हमने माननीय न्यायालय से भी अनुरोध किया है कि उसको जो जल्दी सुनवाई के आधार पर फास्ट ट्रैक, उसके लिए भी हमने अनुरोध किया है। स्वामी जी, विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है कि उत्तराखंड में 60% इलाकों पर पुलिस चौकी नहीं है, पुलिस थाने नहीं है, पटवारी के थ्रू ही यहाँ पर कार्यवाही की जाती है। तो पटवारी जिनके पास लाठी भी नहीं होती है, वो कैसे उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को सुधारेंगे? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही, चूँकि व्यवस्था पहले से बनी हुई थी और भौगोलिक परिस्थितियां पहले भिन्न थी, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान हमारे डायरेक्ट पुलिस के हाथ में नहीं थे, रेवेन्यू पुलिस ही उन पर काम करती थी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में जहां बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य हुए हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, अन्य साधन संसाधन सभी जगह पहुंच गए हैं, उसके हिसाब से अब नई व्यवस्थाएं बन गई हैं। तो नई व्यवस्थाओं के हिसाब से हमने सर्वेक्षण कर लिया है और जहाँ जहाँ भी डायरेक्ट पुलिस की आवश्यकता है वहाँ पर हम उसको करने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।